नमस्कार। शंकराचार्य स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ पॉक्सो मामले में एफआईआर दर्ज हो गई है और एफआईआर दर्ज होने के बाद उनकी गिरफ्तारी अवश्यंभावी है क्योंकि मामला संगीन है। मामला पॉक्सो का है। पॉक्सो के मामले में गिरफ्तारी अवश्यंभावी है। उसके बाद जमानत में मुश्किल होगी। यह खबर कल की है, इसमें नया कुछ नहीं है। नया यह है कि जिस व्यक्ति की शिकायत पर अदालत ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है, उस व्यक्ति की जो पहचान है वो संदिग्ध है। आशुतोष ब्रह्मचारी, उनके बारे में जानकारी मिली है कि वो खुद ही हिस्ट्री शीटर हैं। उनके खिलाफ दर्जनों मामले हैं। इतना भी रहता तो बात बन जाती, काम चल जाता। लेकिन उससे इतर जिस बात पर ध्यान देने की है वो ये है कि आशुतोष ब्रह्मचारी आचार्य रामभद्राचार्य जी के शिष्य हैं। अब आप पूछेंगे शिष्य होने में क्या दिक्कत है? शिष्य हैं तो हैं। तो फिर यहां दिक्कत तब आएगी आपको समझ में, जब आपको इस बात को याद दिलाया जाएगा कि आचार्य रामभद्राचार्य और शंकराचार्य और मुक्तेश्वरानंद के बीच के संबंध क्या है। कुछ ही दिन पहले दोनों एक दूसरे से जुबानी जंग कर रहे थे। दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे। यह खबर आपके संज्ञान में होगी। खबर संज्ञान में नहीं होगी तो गूगल कर लीजिएगा, यूट्यूब पर दोनों के बयान मिलेंगे। अब यह महज संयोग कैसे हो सकता है कि आचार्य रामभद्राचार्य के शिष्य स्वामी शंकराचार्य और मुक्तेश्वरानंद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएं? और अगर यह संयोग भी हो सकता है तो इस संयोग पर बात करनी होगी। आशुतोष ब्रह्मचारी के ऊपर दर्जनों मामले हैं, वो हिस्ट्री शीटर हैं और उनकी शिकायत पर अदालत ने संज्ञान लिया और अदालत ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया और एफआईआर आदेश के तत्काल बाद ही एफआईआर दर्ज हो गई। अब एक बात और ध्यान देने वाली है कि अवमुक्तेश्वरानंद लगातार उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर टिप्पणियां कर रहे हैं, उन पर हमलावर हैं, उनको अनाप शनाप बोल रहे हैं। यह शब्द मैं जानबूझकर इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि शंकराचार्य पद की यह गरिमा होती है। शंकराचार्य जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उन्हें किसी भी तरह से जायज नहीं ठहराया जा सकता। तो इस एफआईआर का शंकराचार्य के हमलावर होने से कोई संबंध है? क्या यह सवाल नहीं बनता है? तो सवाल बनेगा। सवाल हमने उठा दिया, आपके मन में भी होगा, जवाब आप ढूंढिएगा, जवाब मिलेगा। तस्वीर देख लीजिएगा, रामभद्राचार्य के साथ आशुतोष ब्रह्मचारी की तस्वीर आप देखेंगे तो चीजें समझ में आएंगी। अब आते हैं कि रामभद्राचार्य और स्वामी और मुक्तेश्वरानंद के संबंधों पर थोड़ी बात कर लेते हैं। राम मंदिर मामले में आपने देखा होगा कि जगह जगह चर्चा हुई कि राम मंदिर मामले में हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया था उसमें आचार्य रामभद्राचार्य जी के महत्व के बयान के आधार पर हाई कोर्ट ने फैसला दिया था और भी बहुत सारी बातें आपने सुनी होंगी। अयोध्या के मामले में जब मैं किताब लिख रहा था अयोध्या विवाद पर, तो उस समय जो तथ्य आए हाईकोर्ट से वो ये कि हाईकोर्ट के सामने एक सवाल उठा कि जिस जगह पर बात हो रही है, जिस जगह को विवादित बताया जा रहा है, उसी जगह पर भगवान राम का जन्म हुआ था, ये कैसे साबित होता है। और इसके लिए अदालत में, हाईकोर्ट में एक्सपर्ट विटनेस यानी विशेषज्ञ गवाहों को बुलाया गया। उसमें से एक गवाही आचार्य रामभद्राचार्य जी की भी हुई थी। उन्होंने अपने स्तर पर यह साबित करने की कोशिश की और वहीं पर एक्सपर्ट विटनेस के तौर पर स्वामी और मुक्तेश्वरानंद को भी अदालत ने बुलाया था। उस समय वो शंकराचार्य नहीं थे। हाईकोर्ट के फैसले में आचार्य रामभद्राचार्य जी की गवाही को शामिल नहीं किया गया और मुक्तेश्वरानंद जी की गवाही को उसमें हाईकोर्ट ने अपने फैसले में लिखा है। यह मैं इसलिए बता रहा हूं
कि आपको पता चले कि कुछ बातें जो प्रचलित होती हैं उसमें सच्चाई उतनी नहीं होती है और कई जरूरी बातें लोगों के संज्ञान में नहीं आती हैं। अदालत में इस सवाल का जवाब कि भगवान राम का जन्म उसी जगह पर हुआ जिस जगह को लेकर विवाद हो रहा है, ये गवाही विशेषज्ञ गवाह के तौर पर अदालत ने अवमुक्तेश्वरानंद की गवाही को ही सही माना था। ये जानकारी की बात थी। बाकी तस्वीरें आपके सामने हैं। मुकदमा दर्ज हो गया है, एफआईआर दर्ज हो गई है, पॉक्सो का मामला है, संगीन मामला है, गिरफ्तारी होगी और अगर गिरफ्तारी होती है तो देश के इतिहास में एक अजूबा घटना के तौर पर इसे देखा जाएगा। हिंदू सनातन के लिए भी, शंकराचार्य परंपरा के लिए भी, और भी कि देश में एक शंकराचार्य को बाल यौन अपराध के मामले में गिरफ्तार किया गया था। बस इतनी सी बात है।